नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं साई जंग, आप देख रहे हैं एस4 सच तक साई जंग के साथ। इस टाइम हम ऊंचे गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से लेंगे रहे क्या कहना है इनका। जी सर, क्या नाम है आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरी। आपका? क्या नाम है सर? मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ, हाथरस से। सर, यहाँ पर जो आए हो आप, इस टाइम पे जो राहुल गांधी जी जो है, जो नफरत की राजनीति को जो खत्म करना चाह रहे हैं, आपका क्या कहना है? अरे आप क्या बात करते हैं? राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। नफरत की जो राजनीति है, राहुल गांधी जी जो खाई को भरना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा कांग्रेस ने यही काम किया है। कांग्रेस ने तो हमेशा ही काम किया। कांग्रेस ने तो प्यार सौहार्द की राजनीति की है। कांग्रेस तो देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा किसने दिया? कौन चाहता है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देश को मजबूत और अखंड बनाने का काम किसने किया? जिस देश में एक छोटी सी लोहे की सुई नहीं बनती थी, आज उसमें परमाणु का निर्माण हो रहा है, किसने किया? तो कांग्रेस ने तो सदैव देश का उत्थान चाहे, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि यदि एक घर में चार भाई रहते हैं और चारों मिलकर यदि काम करेंगे, चारों एक साथ काम करेंगे, तो देश में वो घर मजबूत होगा। आज इसीलिए गांधी परिवार, चूंकि ये घर जो है ना भारत देश, इसको अंग्रेजों की बेड़ियों की गुलामी की मुक्ति दिलाने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है। अपनी शाही विलासिताओं को त्याग कर जेल की यात्रा किसी ने सही है तो पंडित नेहरू ने सही है। इस देश की माटी में किसी का खून मिला है तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का मिला है। इस देश का सर्वोच्च पद यदि किसी ने त्याग किया है तो सोनिया गांधी ने किया है। ये घर गांधी परिवार की देन है देश। तब वो जब देश टूट रहा है तो मेरे भाई राहुल गांधी कैसे चुप बैठ जाएगा? चाहे ये कुछ भी कर ले, मीडिया को वश में कर ले, आज लोकतंत्र को खत्म करने का काम किसी ने किया, भाजपा ने किया है। बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का किसी ने काम किया तो भाजपा ने किया। लेकिन राहुल गांधी नहीं होने देगा। राहुल गांधी नहीं डरेगा। राहुल गांधी के परिवार जब उन गोरों से नहीं डरा तो आज राहुल गांधी चोरों से कैसे डर जाएगा? इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, गोदी मीडिया के बारे में क्या कहना है आपका? क्या इसकी भी देखिए, वो मीडिया ही मत कहिए। पत्रकार जो होते हैं देश का चतुर्स्तंभ होते हैं, और पत्रकार और साहित्यकार जिस दिन देश या कोई संस्था हो वह अवगति की ओर अग्रसरित हो जाती है। और आज देश में जो भी आज देश में बिगड़ रहा है वो मीडिया, जो गोदी मीडिया बन गई है, मोदी मीडिया बन गई है, उसके कारण हो रहा है। सर, 2024 में क्या विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं? जो छोटी छोटी पार्टी है, क्या उन्हें राहुल गांधी जी साथ लेकर चलेंगे? राहुल गांधी जी तो पूरे देश को साथ लेकर चलेंगे। राहुल गांधी जी तो पूरे देश की बात करते हैं। राहुल गांधी जी तो आज भी कह रहे हैं आइए भारत को जोड़िए, नफरत को छोड़िए। अरे मोदी जी को भी साथ आएंगे तो राहुल जी तो मोदी जी को भी साथ लेके चल देंगे कि आप आइए। अरे उस शेर की तरह 56 इंच का सीना कहने से 56 इंच नहीं हो जाता है। 56 इंच का सीना दिखाना पड़ता है। देख लो बब्बर शेर का सीना, टी शर्ट में इस कड़कड़ाती हुई ठंड में सुबह 4 बजे यदि कोई सड़क पर होता है तो वो राहुल गांधी होता है। मोदी जी तो कब कितनी ड्रेस बदलते हैं, कब कितने परिधान बदलते हैं, वो मोदी जी की अपनी जो उनका तरीका है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी, और गांधी परिवार का खून है। असली 56 इंच का कोई सीना है तो राहुल गांधी है। तो जो 2024 में आप कैसे देख रहे हो, क्या देख रहे हो? 2024 देश जुड़ रहा है, भारत जुड़ रहा है, और भारत जुड़ेगा, नफरत मिटेगी, देश में चैन। और भाजपा, देखिए भाजपा तो जानी है क्योंकि असली संत है राहुल गांधी। राहुल गांधी असली संत है और भाजपा का और आरएसएस का अंत है। सर, ईवीएम को लेकर क्या कहना है आपका? ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं लोग कि ईवीएम में भी कुछ देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल विकास चाहती है। कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कोई बात नहीं करती, विकास की बात करती है। तो महंगाई के बारे में क्या कहना है सर आपका? महंगाई को लेकर बहुत चारों ओर महंगाई, भ्रष्टाचार, बहुत बुरा तंत्र है हाथरस का, पूरे देश का, पूरे देश में अवगति की ओर अग्रसरित है। पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राहुल गांधी साहब भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए जितना प्रशासन है सारा अलर्ट है इस वक्त। अनुज शर्मा जी, जो नफरत की राजनीति फैल रही है, क्या राहुल गांधी जी इसे भर पाएंगे? निश्चित रूप से भर पाएंगे। ये प्यार की प्रतिमूर्ति है
और देश को प्रत्येक वर्ग को चाहते हैं, और इसी का कारण है कि आप आज वो आम जनता से मिल रहे। और चूंकि ये लोग जो है नफरत की राजनीति करने वाले लोग जो राहुल जी की छवि को खराब करने का काम कर रहे थे, निश्चित रूप से राहुल जी अपनी छवि को सुधारने का भी काम कर लिया है, और राहुल जी आज पूरे देश के सर्वप्रिय नेता बन चुके हैं। और इसीलिए विपक्ष जो है तिल मिला रहा है, और बीजेपी तो विशेष रूप से तिल मिला रही, उन्हें लग रहा है कि अब तुम्हारा सिक्का चलने वाला नहीं है। अच्छा सर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो स्टैम्प पे निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, आधी टी शर्ट में ही निकल रहे हैं, क्या लगता है आपको विपक्ष क्या देख रहे हैं? विपक्ष तो हर बात में राजनीति देखता है। राहुल जी फिजिकल फिट है, और इतने फिट हैं कि वो टी शर्ट में उन्होंने एक संत की प्रवृत्ति है उनकी, संत जी को कभी सर्दी नहीं लगती, संत जो होते हैं वे अपना आवरण बना लेते हैं। और यही कारण है कि राहुल जी ने आज ये निश्चित रूप से ये सिद्ध कर दिया, राहुल गांधी एक संत है। तो सर इस टाइम पे राहुल गांधी जी जो यूपी के और भी कई मुजफ्फरनगर मेरठ कई जिले पड़ते हैं, इन्हें किस तरह देख रहे हो आप? क्या वजह है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे? राहुल जी निश्चित रूप से पूरे देश में आपने देखा होगा 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, प्रत्येक वर्ग से मिलना चाहते हैं। वो पूरे भारत को समझ रहे हैं, और भारत को समझकर खुद भी समझना चाहते हैं, और इसलिए वो जन जन की आवाज़ उठा के और जन जन की विचारों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है। ये आज देश की और निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस की सरकार होगी इस देश में। कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। तो सर ये जो नफरत की जो राजनीति है, क्या आपको जमीन पर भी दिख रही है यहाँ पर? निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि पूरे का पूरा जो विपक्ष है, खासतौर से बीजेपी ये चाह रही है, तिलमिला रही है सत्ता कि आज अगर राहुल जी प्यार की बात कर रहे हैं तो वो इसे भी मजाक के रूप में ले रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने ये सिद्ध कर दिया कि निश्चित रूप से अब ये राजनीति चलने वाली नहीं है, और अब प्यार की राजनीति चलेगी, केवल प्यार की राजनीति। देखिए, भारत जोड़ो का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अयोध्या के प्रमुख संत ने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी जी को बधाई दी है। दूसरी तरफ कल मदीने से चलकर मौलाना ओकामा इस यात्रा में कल शामिल हुए। इस बात का संकेत है कि यहाँ पर हिंदू भी जुड़ रहा है, इससे मुसलमान भी जुड़ रहा है। जो नफरत थी हिंदू और मुसलमान के बीच में वो कम होती जा रही है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सिख से ईसाई को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। युवाओं की अगर आज कोई बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। किसानों की अगर कोई बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। अगर बेरोजगारों की कोई बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। अगर विद्यार्थियों की बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। अगर महंगाई की अगर बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों की अगर बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। अगर एलपीजी गैस की जो की बढ़ती हुई कीमतों की बात कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। हर मुद्दे पर हर देश की हर जो ताना बाना जो देश का जो बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। रेलवे को बेच दिया, सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी। हद तो जब हो गई जब युवाओं की नौकरी को उन्होंने अग्निवीर के रूप में एक सौदा कर दिया, अंबानी और अडानी को सौदा कर दिया। अब भी उसकी आवाज अगर युवाओं की आवाज उठाई है तो उस शख्सियत का नाम राहुल गांधी है। और इससे इस भारत जोड़ो यात्रा से ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से झंडा फहराने का काम करेंगे। मैं आप क्या नाम है सर आप? विनोद कुमार अत्री जी। विनोद कुमार, मैं श्यामली से। अच्छा सर, कैसे देख रहे हो आप जो जन सैलाब जो स्टैम्प लिख रहा हुआ है? जी। क्या नफरत की राजनीति कम होगी? कम होगी? हाँ जी, जरूर कम होगी, क्योंकि एक समुदाय के लोग नहीं है, एक धर्म के लोग नहीं है, इसमें सब समाज के लोग हैं। इस सैलाब में जो आया हुआ है सब समाज के। कांग्रेस में एक जाति एक धर्म एक नहीं, सब जातियों के सब लोग हैं और सब पीड़ित हैं। आज सत्तारूढ़ दल से जो लोग पीड़ित हैं वे ही यहाँ पे आए हुए हैं। चूंकि महंगाई के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में यहाँ से अच्छा जी
सुरक्षा के रूप में, महिलाओं की सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं ना। जहाँ महिलाओं की सुरक्षा है अभी देख रहे हैं दिल्ली में भी क्या कांड हुआ है, सब आपके सामने है। अच्छा जी, यहाँ की महंगाई, आप एक तरफ तो कहते हैं सरकार महंगाई कम होनी चाहिए, दूसरी तरफ गैस सिलेंडर पे 25 रुपए कल फिर बढ़ा दिए, जबकि एक सिलेंडर पर 25 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है और 25 रुपए स्टेट गवर्नमेंट लेती है। 50 रुपए फी सिलेंडर सरकार के जाता है। आम आदमी को महंगाई इतनी है, उसके बाद भी सरकार टैक्स बढ़ाई जा रही है। तो ये महंगाई, अच्छा जी, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हम यहाँ से इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात रखेंगे, अपने नेता से बताएंगे और हम ये अपेक्षा करेंगे कि इसमें भगवान इन्हें अगली बार जो है सत्ता में लावे और जो महंगाई पे और बेरोजगारी पे, अच्छा दूसरे हमारे बच्चों को जो है 4 साल के लिए मिलिट्री में जॉब कर दिया। आप ये बताइएगा 4 साल में क्या कर लेगा? एक बच्चा भर्ती होगा 4 साल में, अपने परिवार को भी नहीं खड़ा कर पाता, बच्चों का पालन पोषण तो क्या करेगा, और वो रिटायर होकर चला जाएगा। अच्छा सर, में कुछ सवाल उठा रहे हैं जी, क्या लगता है आपको ईवीएम में कोई सेटिंग वगैरह हो सकती है? संभव है जी, आज के युग में सब कुछ संभव है। आप ये देख रहे हैं, एक तरफ तो सरकार कहती है ऑनलाइन काम करो, बच्चों को कहती है पैसे ऑनलाइन निकाल लो, और रोजाना ऑनलाइन से कितने फ्रॉड हो रहे हैं अब कहा नहीं जा सकता, और सरकार रोक नहीं पा रही उन्हें। देश के ही लोग कर रहे हैं, विदेश में लोग बैठे हुए वहां से कर रहे हैं, अपने देश में ही जो गिरोह हैं वे काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ऑनलाइन खाते खोल लो, पैसे जिसके निकल जाए उससे पूछो, व्यापारियों के निकल रहे खाते, पैसा कट रहा है खाते में, पैसा एकदम। तो सर 2024 में क्या ईवीएम को भी लेकर कुछ? हाँ जी, हमारी तो ये है अकबाई ईवीएम या तो ऐसी सर्वसम्मति से, सब दलों की सम्मति से कोई ऐसा मतलब इसमें संशोधन किया जा कि भाई लोग बाग संतुष्ट हो, अकबर कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही। नहीं तो ये कहते हैं भाई मैंने वोट दी उसकी और निकले फलाने की, तो ये गलत है। अगर इस तरह का करें, हम ये नहीं कहते अकबाई फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह हो गया, लेकिन जो लोग गलत की उसकी मांग करते हैं बस संशोधन करो, वो संशोधन करना चाहिए सरकार को, और उस पर विचार करके आगे कार्रवाई करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर जाने माने फैसल बाबू जी मौजूद हैं ऊंचे गांव में, जो इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका। जी सर। बस ये राहुल जी की उत्तर प्रदेश यात्रा जोड़ो, बड़ा सही संदेश मिलेगा। देखो इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा रहेगा। हमारा बड़ी मेहनत करी है, यहाँ पर आए हैं, हमने उनकी प्रतीक्षा भी करी, पीरेलम रहे, पीरेलम से यहाँ पर आए ऊंचे गांव पर। बस ये समझो 3 दिन हमें हो गए इनकी साथ में लगते हुए मेहनत कर रहे हैं, यानी 24 घंटे से सोई नहीं, और इनकी साथ में बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा है, अगर ऐसी मेहनत चलती रहे तो काफ़ी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चेयरमैन साहब, ये जो नफरत की जो राजनीति है, क्या राहुल गांधी जी नफरत की राजनीति खत्म कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? नफरत की राजनीति तो सब खत्म हो जाएगी। नफरत की राजनीति अगर करेंगे तो ऐसा नहीं है, हमें सभी को मिलकर नफरत वफरत तो ख़त्म करनी पड़ेगी। आज देश कहाँ चल रहा है, हमें कहाँ पहुँचना है, अमेरिका दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम भारत कहाँ पहुँच रहा है, आगे की बात कैसे देख रहे हो आप? क्या विपक्ष भी जुड़ पाएगा 2024 में? देखो थोड़ा सा तो गठबंधन तो करना ही पड़ेगा, हमारी सरकार को भी मिलके लड़ना पड़ेगा। जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है, थोड़ा सा लेके पड़ना है ऊंचे गांव के अंदर। ये देखिए हुकम सिंह का एरिया है, यहाँ पर काफ़ी पीछे भी कह तो सकते नहीं, लेकिन यहाँ पर एमपी जो है मरकांग कर रही हैं पीछे भी काफ़ी टाइम से, और एरिया है। कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पर अगर करना है तो उसके लिए गठबंधन के लिए सहयोग से ही कांग्रेस को अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। उन्हीं के साथ जुड़े हैं युवा, और हम भी युवा ही सब इनके साथ में आए रनिंग करते हुए। मैं तो एलम से लेकर यहाँ तक आऊँ चिताऊँगा, मुझे बड़ा अच्छा महसूस है। अगर ऐसी रनिंग हो जाए तो फिजिकली इंसल्ट है और जो हमारी हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी। हमें तो ऐसा महसूस दे रहा है। क्या मुझे ऑक्सीजन भी इतनी अच्छी महसूस दी कि मैंने आज जो 4 बजे ऑक्सीजन ली, मैंने तो आज तक नहीं ली, ऐसी फर्स्ट टाइम मैंने अपने जीवन में ली। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे कांडला से चेयरमैन पद के प्रत्याशी फैसल बाबू जी। इनसे जो हम कर रहे थे फिलहाल बात, आइए और भी लोगों से करते हैं यहाँ पर बात, क्या कहना है लोगों का। कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है। गरीब आदमी को जमीन दी, पट्टे दिए, रोजगार दिया, सम्मान दिया, और आने वाले समय में फिर से जनता कांग्रेस की मांग कर रही है। और राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? चौधरी अमजद। चौधरी अमजद जी, कहाँ से हो आप? मैं कांडला के पास मलकपुर गांव पड़ता है। तो यहाँ पर जो फिलहाल आए हो आप, राहुल की मोहब्बत में जो आए हो? जी मोहब्बत में आए, अच्छी पार्टी है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है। मोदी जो सरकार है जो अच्छा लेकर नहीं चल रही। हमारे देश की करेंसी गिरती जा रही, गन्ने का परमिट नहीं दे रही सही टाइम पे, बिजली के बिल ने परेशान कर रखे। जरा सीधे उसमें केबिल काट ले, ये सन्नी जो घास फूस काट ले, घास का आदमी। अच्छा, मोदी सरकार ने मकान भी काफ़ी सारे बना दिए, क्या आपको भी कोई सुविधा मिली? नहीं, हमारे गांव में तो कोई एक भी मकान नहीं आया। हाँ, ये तो सिर्फ उस पर पेपर पे काम दिखाती है, जमीनी पे कम दिखा रही है। अच्छा, जमीनी स्तर पर नहीं? जमीनी स्तर पर कम दिखा रही, सिर्फ कागजों में काम ज़्यादा दिखा रही। अब थोड़े दिन पहले टंकी के उसमें दिखाए थे, अगर जल के उसमें टंकी लगने लग रही सब जगह, तो उसमें कागज सबके वो ले लिए, एड्रेस प्रूफ ले लिया, अगर नौकरी दे दी। तो वो कागजों में तो नौकरी मिल गई, लेकिन 3 महीने से तनख्वाह किसी की नहीं आई अब तक, किसी की भी। तो महंगाई को लेकर आप जो है नाराज दिख रहे हो? महंगाई तो बहुत बुरी हो रहा है। देखो सब चीज़ डबल रेट हो रहा, गैस सिलेंडर होया, बिजली का बिल होया, किराया होया, जो गरीब आदमी। तो 2024 में बदलने वाला है? हाँ, लग तो रहा कुछ ऐसा ही है, बदलने वाला है। जी सर, क्या कहना है? मैं बारसी से हूँ, कश्यप समाज से हूँ, डॉक्टर कृष्णपाल कश्यप। जब से जो है कहना का देश आज़ाद हुआ और अब तक देश को आज़ाद कराने में जो है सबसे पुरानी जो है कांग्रेस पार्टी रही है। और अब जो है देश की क्या हालात हो रही है, गरीब किसान मजदूर सब जो है परेशान है। तो हम तो जो है परिवर्तन चाहते हैं, सीधी सी बात है। कश्यप समाज जो है पूरा परिवर्तन चाह रहा है। कश्यप समाज को कहीं भी मोमडन, ये तो जाति और धर्म की लड़ाई लड़ रही है, जाति धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। एक मानवता, एक इंसानियत की राजनीति करनी चाहिए। तो सर, क्या नफरत की जो राजनीति फैल रही है, क्या इसे राहुल गांधी जी भर पाएंगे? बिल्कुल भर पाएंगे। तो 2024 में सबको साथ लेकर बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत जी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष चौहान फ्रॉम ऊंचा गांव से है। पहली बात तो मैं आए हुए यहाँ पे सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पार्टी के प्रवक्ता को मैं सादर स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे यहाँ 84 गाँव है हमारे गुजरों के, अगर राजस्थान में सचिन पायलट को ये कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये 84 गाँव हम कांग्रेस की वोट देंगे। लेकिन यहाँ पे तो मोदी है और मोदी था और मोदी रहेगा। हर मोदी, घर घर मोदी जी। तो इस टाइम पे महंगाई को लेकर क्या कहना है? कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई कोई दिक्कत नहीं है। जैसी महंगाई है ऐसी जरूरतें भी तो बढ़ी। ये जो सिलेंडर भी जो है 1100 रुपये पहुँचा है, सिलेंडर 2000 का हो जो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉपुलर घटे का अंडे का ना, अंडे के पेमेंट से दिक्कत है। थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट किया है भाजपा सरकार से। अच्छा, महंगाई कितनी बढ़ जाए? ठीक है ना लोगों की। अच्छा, अगर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का अनुरोध ये है कि ये गोरे है जो इन्हें थोड़ा काबू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी है, मोदी था, मोदी रहेगा। अच्छा जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा विजय कुमार जी, इस वक्त जो आप यहाँ पर ऊंचे गांव में आए हो, राहुल गांधी को कैसे देख रहे हो? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और 2024 में क्या लगता है आपको? देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा घूमने से, अगर ऐसे घूमने से वोट मिलती तो वास्को डी गामा जो है भारत का प्रधानमंत्री होता। अच्छा, और ये जो इतनी ज़्यादा महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई, इनकम भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है ऐसे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई आज तक कमी नहीं हुई। अच्छा, आज तक आप एक साल बताओ जिस साल महंगाई कम हुई हो।
ठीक है सर, बोलिए। राहुल गांधी का घूमना ऐसे जरूरी था। कुछ आरोप लगाते हैं ये पप्पू है, ठीक है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी एक राजनेता हूँ और मैं इस देश में राजनीति करना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि लोग भूल जाए कि ये पप्पू नहीं, ये बड़ा नेता है। हम उनका सम्मान करते हैं। हम सम्मान करते हैं, हमारे गाँव में आए हैं, हम उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं जी। तो 2024 में क्या देख रहे हो? देखो अभी तो फिलहाल तो मोदी के आगे कोई शायद नहीं है, अभी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें। बिल्कुल जी, मोदी के आगे मेहनत करनी पड़ेगी अभी बहुत। जो सच्चाई है, जो देखो हर पार्टी का आदमी आपको मिलेगा, कोई कांग्रेस का कोई इसका, लेकिन देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो महंगाई से खुश हो? देखो महंगाई भी हमेशा बढ़ती रहेगी, जनसंख्या और महंगाई दोनों समानुपाती है। सबसे पहले हम लोग सिर्फ महंगाई देखते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, मुस्लिम वर्ग कितनी जनसंख्या। अब देखो नितिन गडकरी है, उसने इतना काम करा, इतने अच्छे रोड बन रहे हैं, इन चीजों को भी तो देखो। नेगेटिव देखने से कुछ नहीं होता। अच्छा, भुखमरी में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश को देखा जा रहा है। देखो धीरे धीरे मेरी सुनो, भुखमरी बीजेपी भी आई 7 साल से, भुखमरी एकदम नहीं आती। भुखमरी पिछले 65 साल से आ रही होगी, बीजेपी अभी 7-10 साल से लगा लो, 7 साल से आई। फिलहाल यहाँ पे यूपी में भुखमरी खत्म ही कर रहे हैं धीरे धीरे। अब आप गांव में देख सकते हो, कच्चा मकान नहीं है हमारे गांव में एक भी। अच्छा, तो कितने अच्छे डेवलप हो रहा है और आदमी करके खा रहा है, सुरक्षित है। हनी यहीं पे लुटते थे, यहाँ पे नहर पे। सबसे पहला मैं सुरक्षा चाह, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, हमारे माँ बाप सुरक्षित है। देखो हम उनका सम्मान करते हैं, राहुल गांधी जी हमारे यहाँ आए, हम उनका बिल्कुल सम्मान करेंगे। हाँ जी, मोदी जी के काम से आप जो है संतुष्ट, खुश हो? बिल्कुल खुश हैं। अगर राहुल गांधी भी अच्छा काम करेंगे तभी खुश होंगे। देखो जो अच्छा खुश हो। क्या 2014 से पहले कोई विकास नहीं हुआ? देखो 2014 विकास हुआ है, लेकिन फिलहाल जरूरत थी बीजेपी की, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यूपी का, पश्चिम यूपी का जी। कुलगाम में भी अटैक हुए और भी कई सारे अटैक हुए, तो सुरक्षा को लेकर क्या लगता है आपको? देखो सुरक्षा फिलहाल कोई आदमी, देखो अगर सच्चाई पूछे चाहे किसी भी पार्टी का, कोई आदमी भी ये नहीं कह सकता कि सुरक्षा में कमी है। अजय ये गुरुजी हैं इनके। अच्छा, चाइना जो कब्जा कर, देखो उसके बाद चाइना की बताऊं, हमारे यहाँ पास में कस्बा है हमारा कराना, वहाँ पंजाब विजय कुमार पंजाब नेशनल बैंक में पैसे लेने के लिए गए थे, हमारे 2,50,000 रुपए वहीं पे घुस लिए थे। कब की बात है ये? 10 साल की बात नहीं, 2012 की बात। 2012 की जी। और अब नहीं होता नहीं, एक रुपया भी चोरी। और अब चाइना के मुद्दे पर सुन लो, तब तो पैसा हमें छिपा के लाने पड़ते थे। चाइना के मुद्दे पे क्या कहना है आपका? चाइना के मुद्दे पे, चाइना जो इस टाइम पे जो अंदर घुसती जा रही है, कब्जा। कौन गए अंदर घुस रही? मेरा एक दोस्त है फौज में, मैं किसी के कहीं नहीं बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है फौज में, उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। मैंने उससे पूछा भाई कैसा आया? कहना है मोदी सरकार की वजह से आया। मैं क्यों? कहना है कांग्रेस पहले सरकार थी, हम कहीं भी पड़े रहो कोई दिक्कत नहीं थी, अब मोदी सरकार आई जब से हमें आगे जाना पड़े, हम वहाँ पैर फिसल कर मैं नीचे गिर गया। देखो एक चीज है जी, पड़ोसी तो डोर काटते ही है, खेत में भी काटेगा, सीमा पे भी काटेगा, तो पड़ोसी कोशिश करेगा उस पर जवाब देंगे, और मोदी जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे जी। ठीक है सर, धन्यवाद।